अपने स्वाध्याय को शुरू करते हैं। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज हमारा स्वाध्याय चेतन अचेतन मन एवं सुपर चेतन मन से पृष्ठ संख्या 2.25 नई वाली पुस्तक में, और आज का विषय है क्या मानवीय सत्ता मात्र रसायनों की पोटली है। तो इसका वाचन आरंभ करता हूँ। आज का वाचन मेरा है और नितिन भैया इसका सार प्रस्तुतिकरण करेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य भावनाओं का एक पुंज है तथा भावनाओं की पूर्ति के लिए एक पंच भौतिक पुतला रचा गया है। यही शरीर है। शरीर भावनाओं की पूर्ति के लिए है, न कि भावनाएं शरीर की पूर्ति के लिए। जिस प्रकार बुद्धिवादी भौतिक विचारधारा के अनुसार जीवन का उद्भव कुछ रसायनों के सम्मिश्रण से हो गया, उसी प्रकार भारतीय दर्शन की मान्यता है कि जीवन का उद्गम परब्रह्म की उस भावना से हुआ जिसमें उसने एक से अनेक होने की इच्छा की। वैदिक मान्यता के अनुसार आदि अनादि ब्रह्म को जब अकेलापन अखरने लगा तो उसके मन में संकल्प उठा, एको हम बहुश्यामि, तथा वह एक से अनेक में विभक्त हो गया। इस प्रकार जीव तथा मनुष्य का उद्भव भावना से हुआ। इसलिए मनुष्य भावना से उद्भूत भावनाओं का पुतला है। इस भावनाओं ने स्वयं को विचारों तथा पंच भौतिक शरीर के रूप में प्रकट किया है। शरीर भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मनुष्य का मूल स्वरूप नहीं। शरीर भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मनुष्य का मूल स्वरूप नहीं। इसे समझने के लिए मानवीय सत्ता की तुलना समुद्र में तैरने वाले आइसबर्ग से की जा सकती है, जिसका 1/9 भाग ही जल के ऊपर तैरता दिखता है। शेष 8/9 भाग पानी के अंदर होता है। यदि आइसबर्ग का अदृश्य भाग संपूर्ण सत्ता है यदि आइसबर्ग का अदृश्य भाग संपूर्ण सत्ता है तो दृश्य भाग को इसकी काया माना जा सकता है। आज के विज्ञान ने मनुष्य को सिर्फ शरीर मानकर वैसे ही मूर्खता की है जैसे उस नाविक ने, जिसने हिमखंड को छोटा समझकर उसे गोचर भाग उसके गोचर भाग को ही उसका वास्तविक स्वरूप मानकर उसमें अपना जहाज भिड़ाया था। चिकित्सा शास्त्र मनुष्य को रसायन मानकर रोगों का कारण व निवारण रसायनों में खोज रहा है। इस प्रयोजन में जो उसके हाथ लगा वह सर्वविदित है। हाई ब्लड प्रेशर पर हाई ब्लड प्रेशर पर जितनी शोध हो रही है उतना ही वह बहुत बढ़ता जा रहा है। शरीर का कोना कोना छान मारने पर भी कैंसर का कारण ज्ञात नहीं हुआ।
कारण वहां हो तो मिले, वह तो पानी के नीचे छिपे हिमखंड के अदृश्य भाग में है। अब यह अब यह अब तथ्य सिद्ध होता जा रहा है, देखा जाता है। अब तथ्य सिद्ध होता जा रहा है, देखा जाता है कि अधिकांश शरीर की व्याधि एक ऐसी भावनात्मक विकृति का बाहरी लक्षण है जो मनुष्य के गहन अंतराल में होती है, पर वह दिखती नहीं। गलती हम सभी कर बैठते हैं कि जो दृश्यमान रोगग्रस्त भाग है उसे ही सब कुछ मानकर उपचार उसी का करने करने लगते हैं, और जो सूत्रधार बना बैठा पूरे तंत्र का संचालन कर रहा होता है उस अदृश्य व मुख्य कारण पक्ष की उपेक्षा कर बैठते हैं। फलतः चिकित्सा प्रयास के बावजूद निराशा ही हाथ लगती है। जब तक कारण के मूल तक नहीं पहुंचा जा सकता, सफलता की आशा दुराशा दुराशा मात्र ही रह जाएगी। विकृत भावनाएं किस प्रकार कायिक रोग का स्वरूप ग्रहण करती हैं, इसका अच्छा उदाहरण उस अमेरिकी महिला का है जो खुजली से बुरी तरह परेशान थी। यह खुजली उसे तभी उठती जब वह प्रार्थना करने गिरजाघर जाया करती। अनेका अनेकानेक उपचार करवाए, पर खुजली ठीक न हो सकी। अंत में वह अमेरिका के प्रख्यात मनःशास्त्री नॉर्मन विंसेंट विंसेंट पिल्स के पास पहुंची और सारा हाल कह सुनाया। वहां विगत जीवन की वहां विगत जीवन की कुरेदबीन से ज्ञात हुआ कि वह जिस फर्म में नौकरी करती है वहां से प्रायः कुछ पैसा चुरा लिया करती थी और अपना अर्था भाव पूरा करती थी। कुशल विशेषज्ञ ने तुरंत भांप लिया कि निश्चय ही रोग का कारण इसी चोरी में कहीं छिपा है। उसने महिला को सलाह दी कि वह इस चोरी को अपने मालिक के समक्ष प्रकट कर क्षमा याचना कर ले और यह भी आश्वस्त करे कि वह आगे ऐसी गलती नहीं करेगी। महिला ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसका मरज समाप्त हो गया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन यह तथ्य अब और स्पष्ट होता जा रहा है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ही शरीर तंत्र की व्यवस्था सृष्टा ने सृष्टा ने की है। भावनाएं जिस स्तर की होती हैं उसका प्रभाव परिणाम भी काया में उसी स्तर का दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छ भावनाओं से शरीर सदा स्वस्थ बना रहता है, जबकि रुग्ण अंतःकरण अनेकानेक बीमारियों का निमित्त कारण बनता है। इन दिनों अनेक प्रमाण उदाहरण सर्वत्र देखे जा रहे हैं। क्या ग्रामीण, क्या शहरी, क्या अमीर, क्या गरीब, आज सभी स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं। आए दिन हट्टे कट्टे लोग हार्ट अटैक या कैंसर से मरते देखे जाते हैं, और यह सब हो रहा है जब हर व्यक्ति पिछले दिनों की अपेक्षा स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति कहीं ज्यादा जागरूक है। पोषण के सिद्धांत स्कूलों, कॉलेजों तथा रेडियो टेलीविजन द्वारा जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। जितनी मेडिकल रिसर्च आज हो रही है शायद इतनी पहले कभी न हुई हो। अस्पतालों, डॉक्टरों व डिस्पेंसरियों की संख्या उसी तरह बढ़ रही है जैसे कैंसर का फोड़ा, और उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं रोग सुरसा बढ़ रहे हैं रोग सुरसा के मुंह की तरह। कारण यही है कि आज के विज्ञान की मूलभूत मान्यता ही गलत है। मनुष्य शरीर नहीं तथा रोग का कारण ब्रह्म बाह्य परिस्थितियों में विद्यमान नहीं है। इस तथ्य को स्वीकारने पर ही स्वास्थ्य संकट समेत अन्यान्य समस्याओं का सही समाधान हस्तगत होने की आशा की जा सकती है। पिछले दिनों के शोध निष्कर्षों से भी इसकी पुष्टि हुई है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध के दौरान पाया गया कि जीवकोश अपने वातावरण में उपलब्ध रसायनों का उपयोग भर करता है। इनसे इनसे उसके अंतरंग में चलने वाली मूलभूत प्रतिक्रियाएं बदलती नहीं और न किसी प्रकार से प्रभावित ही होती हैं।
मनुष्यों तथा जानवरों में बुढ़ापे की प्रक्रिया एजिंग प्रोसेस का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। इसाडोर रासमैन द्वारा संपादित क्लिनिकल जीरिएट्रिक्स पुस्तक में बुढ़ापे की मूलभूत प्रक्रिया का प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राल्फ गोल्ड्समैन ने लिखा है कि बुढ़ापा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोश के अंदर से ही उपजती है। बाह्य वातावरण, रसायनों आदि में उसका कारण विद्यमान नहीं है। कोशीय बुढ़ापे सेलुलर एजिंग पर की गई आधुनिकतम शोधों में कोशों को रासायनिक दृष्टि से उत्तमोत्तम कल्चर माध्यम में रखकर देखा गया। यह पाया गया कि कोशों के बुढ़ापे को किसी भी पोषक या रासायनिक तत्व से रोका नहीं जा सकता। सब प्रकार के अनुकूल माध्यमों, कल्चर मीडिया में भी कोशीय बुढ़ापे की दर कम नहीं रही। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि दवाएं या रसायन मनुष्य को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते। यदि मनुष्य मात्र रसायनों का खोल होता तो कोई कारण नहीं कि इसका बुढ़ापा रसायनों पर आधारित न होता। बुढ़ापे के समान ही कोशों की अन्य मूलभूत प्रक्रियाओं को भी बाह्य रसायनों से अप्रभावित माना गया है। जीव कोशों का विभाजित होकर एक से दो में परिवर्तित हो जाना भी एक मूलभूत कोशीय प्रक्रिया है तथा इसका कैंसर से विशेष संबंध है। कोश एक से दो में क्यों और कब परिवर्तित होता है, इसके नवीनतम ज्ञात नियम को द कंसेंट ऑफ क्रिटिकल सेल मास कहा जाता है। द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस ग्रंथ में इस संदर्भ में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोश विभाजन उसके अंतरंग से संबंध रखता है। कोश को एक से दो होने की प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह कोश के अंदर से ही उपजती है। जब कोश का भार किसी निश्चित भार से अधिक हो जाता है तो वह दो में विभक्त हो जाता है। कोश को विभाजित होना चाहिए, ऐसी कोई सूचना बाहर से नहीं आती। यह प्रक्रिया उस वैदिक मान्यता से बिल्कुल मेल खाती है जिसमें कहा गया है कि जीव का उद्भव एक अंतःस्फुरणा से हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य मात्र रसायनों का समुच्चय ही नहीं वरन भावनाओं का पिटारा भी है, जिसमें भावनाएं प्रधान और रसायन गौण है। यदि ऐसा नहीं रहा होता, शरीर मात्र रसायनों पर आधारित होता, तो अभिष्ट रसायन के उपयुक्त परिणाम में इकट्ठा होने पर जीव कोश का विभाजन आरंभ हो जाना चाहिए। शरीर मात्र रसायनों पर आधारित होता तो अभिष्ट रसायन के उपयुक्त परिणाम, पर प्रयोगों के दौरान ऐसा कुछ होता नहीं देखा गया। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अंतः प्रेरणा ही वह आधारभूत कारण है जो कोशों का विभाजन, अभिवर्धन व परिवर्तन को नियंत्रित करता है। तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शरीर में जो अनेकानेक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, उसमें अंतः प्रेरणा की भावना का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इस तथ्य पर वर्तमान युग की अभिनव चिकित्सा विधा इस तथ्य पर वर्तमान युग की अभिनव चिकित्सा विधा चेस्टोलॉजी द्वारा और अधिक प्रकाश पड़ता है। इसमें यह सहज ही जाना जा सकता है कि भावना शरीर को किस हद तक प्रभावित करती है। चूंकि यह पद्धति भाव प्रधान है, अतः सीधे भाव क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसी कारण ऑटो सजेशन और हेट्रो सजेशन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ चमत्कारी स्तर के देखे जाते हैं, क्योंकि इसकी पहुंच रोग की जड़ विकृत भावना तक होती है।
ऑटो सजेशन की प्रणाली द्वारा कैंसर तक को ठीक करने का दावा किया गया है। सजेशन से होने वाले अप्रत्याशित व चमत्कारी लाभों को देखकर बड़े बड़ों ने दांतों तले उंगली दबा ली है। यह तो सभी मानते हैं कि मन संस्थान शरीर को प्रभावित करता है, पर इन उदाहरणों ने शरीर तथा मन के बीच नौकर और मालिक जैसा रिश्ता प्रमाणित कर दिया है। ठीक से देखा जाए तो यह कोई चमत्कार या आश्चर्य नहीं। जिन भावनाओं पर शरीर आधारित है, उन्हीं की विकृति से यह रोगी उन्हीं की विकृति से यह रोगी हुआ था, तथा विकृति के निवारण से स्वस्थ हो जाए तो यह नितांत स्वाभाविक ही है। सच तो यह है कि भावनात्मक विकृति सही हुए बिना रोग स्थायी रूप से सही हो ही नहीं सकता। और बोल रहा है प्रश्न है, यही प्रश्न। रसायनों द्वारा की गई चिकित्सा कुछ समय के लिए ऊपरी लीपापोती तो कर सकती है, पर ये बेचारे जड़ रसायन भावनाओं में घुसी रोग की उस सूक्ष्म जड़ तक कैसे पहुंचे। जब तक रोग स्रोत रूप में शरीर में विद्यमान रहेगा, जब तक रोग स्रोत रूप में शरीर में विद्यमान रहेगा, तब तक वह इस रासायनिक लीपापोती को फोड़कर किसी न किसी व्याधि के रूप में प्रकट होता ही रहेगा। इसके विपरीत यदि रोगी की भावनाएं स्वस्थ हो जाएं, तो शरीर का स्वस्थ होना अथवा रोग का निवारण होना अवश्यंभावी हो जाएगा। साइकोसोमेटिक रोगों का भी रसायनों के आधार पर उत्तर देना असंभव है, तथा इन रोगों का साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा के आधार पर, जिसमें कोई रसायन नहीं खिलाए जाते, ठीक हो जाना भी एक ऐसा प्रश्न है जो रसायनों की थ्योरी से मेल नहीं खाता। सबसे बड़ा प्रश्न वहां उठता है जहां पैरासाइकोलॉजी की बात चलती है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का होना वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है, किंतु साइफेनोमेना किसी भी भौतिक रासायनिक आधार पर नहीं समझाई जा सकती। एक शीशे में रखा हुआ रसायनों का ढेला या एक खोपड़ी में बंद रसायनों का पुंज मस्तिष्क यह कैसे जान लेगा कि दूसरी खोपड़ी में क्या रखा है, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इन सब जंजालों से बचने के लिए यह मान लिया है कि मनुष्य में शरीर की सुविधा के लिए एक मानसिक शक्ति या क्षमता भी कार्य करती है, पर इसका उद्भव रसायनों के शरीर से कैसे हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में वह मौन है। कुछ भी हो, यह अवश्य है कि शरीर रसायनों से बना है। इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्न, जल, वस्त्र जैसी वस्तुओं की जरूरत होती है। यह भी सही है, किंतु यह गलत है कि रसायन ही मनुष्य शरीर को बनाते हैं, चलाते हैं, और वे ही उसके मन संस्थान को प्रभावित करते हैं, सोचने तथा उसके लिए प्रभावित करके सोचने तथा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य के साथ रसायन लिपटे तो हैं, पर वे उसके स्वामी नहीं हैं। आत्मचेतना ही वह शक्ति है जो मानवीय मस्तिष्क और शरीर की अधिष्ठात्री है। उसके सन्मार्ग एवं कुमार्ग के चयन करने पर जीवन की प्रगति एवं दुर्गति होती रहती है। जी नितिन भैया। जी जी भैया, धन्यवाद आपका। जी भैया। सभी को प्रणाम। तो आपने जो है बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया। तो हम देखते हैं कि गुरुदेव की जो शैली जो है वो इस तरह की है कि हम इनके जो साहित्यों में जो पढ़ते हैं, तो गुरुदेव मानो कि शुरू के शब्दों में ही सारा उत्तर उसी में ही सिमटा होता है। अभी हम देखिए कि शुरू की लाइनें ही कितनी गहरी हैं और कितना अच्छा अर्थ लिए, और हमें जो है सभी का जो आज का जो हमारा हमारा जो विषय जो है उसमें उसका जो उत्तर और उसके अंदर जो गहराई जो है वो शुरू के शब्दों में छिपी है। जैसे हम देखें कि शुरुआत में ही जैसे ये प्रश्न आता है कि क्या मानवीय सत्ता मात्र रसायनों की पोटली है,
तो देखिए गुरुदेव ने 2 लाइनों में कितना अच्छा कहा कि मनुष्य भावनाओं का एक पुंज है तथा भावनाओं की पूर्ति के लिए एक पंच भौतिक पुतला रचा गया। तो ये यही शरीर है, यानी कि पंच भौतिक पुतला जो है वह शरीर है, और शरीर भावनाओं की पूर्ति के लिए है, ना कि भावनाएँ शरीर की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर जो है जो जो प्रश्न हमें उठा, तो इसका जो है एक तरह से हमें कारण स्वरूप हमें समझाया गया कि हमें अगर किसी भी विषय का, या ये सिर्फ शरीर का विषय ही नहीं, या अन्य कोई भी विषय हो, तो किसी भी विषय का अगर हमें पूर्ण समाधान चाहिए तो वह जो है कारण जान करके ही संभव होगा। जैसे कि आप देखें कि अगर कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई बड़ा फेलियर होता है, पुल गिर जाता है, या कुछ ऐसी कोई दुर्घटना, या एरोप्लेन गिर गया, कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है। एक फिर उसके अनुसार जो है एक रूट कॉज़ एनालिसिस की एक रिपोर्ट तैयार होती है कि जो है हम चलिए ये घटना जो घटी, मान लीजिए कि कोई भी बड़ी दुर्घटना घटी, तो उसके पीछे का जो है रूट कॉज़ क्या रहा, उसका जो मुख्य कारण क्या रहा, उसका आधार क्या रहा, जिससे कि हम उसको जान पाएँ और आगे के समय में ऐसी घटनाएँ ना घटें। और यही चीज़ हमारा शरीर के संबंध में भी है कि शरीर को वास्तव में हम समझें कि शरीर का जो है वास्तविक स्वरूप क्या है, और इसके पीछे जो भी इसकी गतिविधियां हैं, इसका जो है कारण क्या है, और जो है क्या ये सिर्फ रसायनों का ही जो है पुतला मात्र है, जैसा कि आज के जो है वैज्ञानिक जो इसे मानते हैं, समझते हैं। तो इसके बारे में जो है हम एक बुक पढ़ रहे थे, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में ये है आया था कि एक बात उन्होंने बहुत अच्छी और साफ-साफ लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अ, जितना भी भौतिक विज्ञान है, और जितने भी जो है डॉक्टर हैं, यानी कि जितनी भी जो है मेडिकल साइंस की जो नॉलेज हम सबको इकट्ठा कर दें, भौतिक विज्ञान के साथ, तो हम जो है शरीर को सिर्फ 2% ही जान पाए। मतलब जो जब आप देखिए कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, और सारे विश्व के सारे एक्सपर्ट डॉक्टर मिल जाएँ, उनका जितना ज्ञान वो सब मिल जाए, और जो है भौतिक विज्ञान भी सारा मिल जाए, कि वो जो रसायनों से जुड़ा विज्ञान है, या जो भी रासायनिकता जो उसने अपने शरीर के भीतर खोज की है, तो वे सब कुछ जानने के बाद भी, समझने के बाद भी, सारी मशीनों से एनालिसिस करने के बाद भी, वे तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ शरीर को 2% ही जान पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितना कुछ जानना भी शेष है अभी, जो 98% जो जानना भी शेष है, तो वो वास्तव में कहाँ छिपा है। तो वो जो है उसके बारे में अगर हम समझे, जाने, तो उसका उत्तर जो है वो आज की इस कक्षा में हमें मिलता है कि उसका उत्तर जो है इसके जो है सूक्ष्म स्वरूप और कारण स्वरूप को जानने में छिपा है। तो जब हम अपने शरीर के जो सूक्ष्म स्वरूप और कारण स्वरूप को जानेंगे, तो हम जानेंगे कि वास्तव में जो हमारे शरीर के भीतर की जो गतिविधियाँ हैं, या जो भी रोग वगैरह जो होते हैं, उसके पीछे का जो है मुख्य कारण जो है केवल जो है रासायनिक गतिविधियाँ ही नहीं, भोजन और खान-पान ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा जो मन जो है, मन के अंदर उठने वाले विचार हैं, वो किस प्रकार के विचार हैं हमारे, फिर हमारे जो अंतःकरण में हमारी जो भावनाएँ हैं, जो कि पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के हम आए हैं, और जो है कुछ भावनाएँ हमने अपनी आदतों से और अपने व्यवहार से अपनी और दृढ़ बना ली हैं, या हमने ये कहीं कुछ हमने गाँठें बना ली हैं। तो उन सब का जो मिला-जुला स्वरूप जो है, जो शरीर के रूप में जो दृष्टिगोचर होता है, तो वास्तव में अंदर उसके भीतर काफ़ी गहराई है। तो अंदर गहराई की बात जब आती है, तो जैसे अभी अभी एक एग्ज़ाम्पल आया था, जैसे प्रसून भैया ने एग्ज़ाम्पल रखा अभी, कि हम जो है हम जो है बहुत बार जो हम सिर्फ स्थूल चीज़ों को देख कर के ही आइडिया लगाते हैं कि जो है इसका स्वरूप तो ये होगा। जैसे हम शरीर को देख कर के आइडिया लगाते हैं कि इसके शरीर में इतना बल होगा, इतनी शक्ति होगी, इसका बॉडी इतना है, इसका वज़न इतना है इसका। तो हम उसके पीछे की, जबकि वो बहुत अधूरा ज्ञान होता है, और उसके भीतर की प्राण शक्ति हम नहीं जानते, उसके भीतर की जो इम्यूनिटी पावर है वो हम नहीं जानते। उसके भीतर वो कारण शरीर से कितना मजबूत है, उसके अंदर कितना आत्मबल भरा हुआ है, वह हम नहीं जानते। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे जो है एक आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग जो है जो पानी में जो डूबा रहता है, और उसका जो है 8/9वां हिस्सा जो है पानी के भीतर, और 1/9वां हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो ये जो है, फिर देखिए इसका जो उदाहरण जो जैसे बताया कि उस समय जब एक सबसे बड़ा जहाज जो बनाया गया था, जिसको हमने टाइटैनिक नाम दिया था। तो टाइटैनिक जहाज, इतना बड़ा जहाज, सबसे बड़ा जहाज उस समय का, और कभी न डूबने वाला जहाज जिसे माना जाता था, वो अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। किस कारण से? कि वो जो है इसके स्वरूप को समझ नहीं पाया कि जो
आइसबर्ग जो उसने देखा, जो उसको दूर से दिखाई दिया, वो उसने उसको जो है उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। तो उसने उसको समझा कि आइसबर्ग का जो साइज़ है, ये तो छोटा साइज़ आइसबर्ग है और मेरा जहाज तो बहुत बड़ा है। जबकि उसका जो असली जो आकार जो था, वो उसकी कल्पना से परे था। तो जब जो है उसने अपनी गति को धीमा नहीं किया, अपनी जहाज की गति को धीमा नहीं किया, तो जब जो है उसका जहाज जो है, जो दूर से दिखने वाले एक छोटे आइसबर्ग से टकराया, तो फिर जो है उसके जहाज को जो क्षति पहुँची और जो जहाज वो पूरा डूब गया। तो लोगों को बाद में समझ में आया कि किसने कहाँ-कहाँ पर, किस स्तर पर जो है गलतियाँ करी। तो यही गलती जो है हम आज के समय में करते हैं, अपने शरीर को पूर्ण रूप से ना जान करके। हम अपने शरीर को जो है, अगर हम जो है भौतिक शरीर के रूप में मानते हैं हम, और अब देखिए भौतिक शरीर का ही उपचार हो रहा है। तो भौतिक शरीर के उपचार के लिए आप ये देखिए कि कितनी तरह की विधाएँ आज के समय में उपलब्ध हैं। तो इसके लिए जो सबसे फ़ेमस जो आजकल जो चल रहा है, जो वो है एलोपैथिक विज्ञान। और जबकि जो है जबकि वो सिर्फ़ इमरजेंसी के केस में यूज़ होना चाहिए। और जो है देखिए, और इसके अलावा जो है और आयुर्वेदिक विज्ञान है, आपका सूर्य चिकित्सा विज्ञान है, एक्वाप्रेशर है, और जो है एक्वापंक्चर है, फिर मैग्नेटिक थेरेपी है, फिर आपकी जो ये जो आपकी सन रेडिएशन थेरेपी है, सूर्य चिकित्सा विज्ञान है, और फिर आपकी जो है कलर थेरेपी है, और मर्म बिंदु चिकित्सा है। तो ये सब देखिए, ये स्थूल तौर पर जो इतने तरह के विज्ञान जो हमारे लिए चिकित्सा के लिए उपलब्ध हैं, इतने तरह के विज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद भी इन चिकित्साओं में जो है बहुत कम ही ऐसे विज्ञान हैं जो हमारे जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी छूते हैं, या हम ये कहें कि हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की भी चिकित्सा करते हैं। जबकि हमारे जो मुख्य रोग जो हैं, उन्हीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों में ही छिपे हुए हैं। तो और इसका भी जैसे उदाहरण जैसे आगे भी आया था कि अमेरिका की एक जो लेडी जो थी, तो उसका जो है मुख्य कारण जो है उसकी भावनाओं में छिपा था। उसके अंदर जो चोरी की भावना जो थी, तो वह भावना ही उसके शरीर में, जो स्थूल शरीर में विकार बनकर खुजली के रूप में जाकर के उसके भीतर आई। और जैसे-जैसे उसने अपनी भावनाओं को अच्छा किया, अपनी भावनाएँ जो है खुल करके अपने मालिक को बताई कि मेरी भावना ऐसी थी और अब मैं अपने आप में सुधार करना चाहती हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी विकार जो दूर हो गए। अब यही देखिए, यही जो है हम जो है, अगर हम इसकी तुलना अगर हम आज के समय में पंचकोश विज्ञान से करें, तो यही चीज़ आती है हमारी निष्कासन तप के अंदर। निष्कासन तप में यही है कि हमारे भीतर बहुत सी गाँठें जमी हुई हैं ऐसी, जो कि जाने-अनजाने में जो है कई रोगों का कारण है। तो जब हम अपने गुरु के समकक्ष जो है अपनी उन गाँठों को, या अपने किसी एक अच्छे मित्र के, जिन्हें हम अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, उनके समकक्ष हम जब अपनी इन बातों को रखते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी-ऐसी बुराई आ रही है, हम क्या करें? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम साधना भी लंबे समय से कर रहे हैं, तब भी हम इसे दूर नहीं कर पा रहे। तो आप ये समझिए कि उसका जो है एक काफ़ी अंश तक जो है उसका निवारण हो गया, उसकी रोग का निवारण हो गया। उसका ये समझिए कि उसके रोग का निवारण होना वहाँ से शुरू हो गया। तो जो है वो एक शुरुआत हुई, क्योंकि अब आपने जो उसके रूट कोज़ को पकड़ा है, यानी कि आपने कारण शरीर पर सीधा अटैक किया है। तो कारण शरीर पर अटैक करने का अर्थ ये है कि अब उसका प्रभाव जो है आपके मन पर भी आएगा और आपके शरीर पर भी, स्थूल शरीर पर भी आएगा। और आप निश्चित मानिए कि उसका आपके शरीर को निश्चित लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका हम जो है थोड़ा हम तब भी हम समझ पाए कि जब हम जैसे पहली बार जब बाबूजी से जुड़े हम, तो जैसे कि उन्होंने ये पूछा कि भई आपको क्या समस्या है, कैसे है? तो हम उस समय जो है स्थूल शरीर के हिसाब से उत्तर देते थे। हमने कहा कि हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो जबकि जो है बाद में फिर हमने विचार किया कि अगर समस्या नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों आए? पहली बात ये। दूसरा बात ये कि अगर समस्या नहीं है तो जो है कभी-कभी जो है शरीर में कुछ विचित्र तरह की जो गतिविधियाँ लगती हैं, या ऐसा क्यों लगता है? तो पहले हम जो है इनका उत्तर जो है हम समाधान खोजते थे भोजन के रूप में, कि हमने भोजन गलत खाया होगा, हमने ऑर्गेनिक फूड नहीं खाया, या ऐसा गलत तरह का खाना खा लिया हमने, इसका हमें जो है कारण भुगतना पड़ा। परंतु हमने ये देखा कि लंबे समय तक जो है अच्छा भोजन खाने के बावजूद भी जो है कभी-कभी छोटे-छोटे विकार शरीर में आ जाते थे। तो उनका कारण जो है वो समझ नहीं आता था। फिर जो है एक बार जैसे कि बाबूजी भी बता रहे थे कि जो है किसी एक शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि जो है आप कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तो स्वस्थ हूँ। तो उन्होंने बताया कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा रोग है कि जो है सारी संस्कृति मर रही है और तुम अपने आप को स्वस्थ बोल रहे हो, यह सबसे बड़ा रोग है तुम्हारा। तो हमारे भीतर वह करुणा, संवेदना वह है या नहीं दूसरों के प्रति, तो वह भी हमारे शरीर की जो है एक स्थिति को दिखाता है कि हमें हमारे भीतर जो है आईक्यू के साथ-साथ जो है ईक्यू कितना है, जो इमोशनल क्वोशिएंट कितना है हमारे भीतर, हमारे अंदर भावनाएँ कैसी हैं, दूसरों के प्रति जो है हमारे हमारे अंदर जो है दया भाव उमड़ता है, नहीं उमड़ता। अगर वो नहीं उमड़ रहा हमारे भीतर, दूसरों की पीड़ा देख कर के हमें पीड़ा नहीं हो रही, तो आप निश्चित मानिए कि आप जो है कारण शरीर के रोगी हैं, आप सूक्ष्म शरीर के रोगी हैं। तो उसका जो है हमें उपचार करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका जो है असर हमारे स्थूल शरीर पर भी आएगा ही आएगा। तो अब हम जैसे फिर हम आगे देखते हैं कि
आगे जैसे कि गुरुदेव ने जब इसके बारे में जो बताया कि जो जब हम शरीर के बारे में और अधिक जानते हैं, तो अब जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर में तो सारे केमिकल रसायन ही हैं। तो अगर केमिकल रसायन ही होते, तो उनका जो समाधान भी केमिकल रसायन के माध्यम से संभव ज़रूर होता। परंतु आज के समय में जब शारीरिक समस्याओं का समाधान शारीरिक रसायनों के माध्यम से या एलोपैथी दवा के माध्यम से संभव नहीं हो रहा, आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से भी संभव नहीं हो पा रहा, तो इसका अर्थ ये है कि उसके कुछ अन्य कारण भी खोजे जाने अभी बाकी हैं। और एलोपैथी का तो विज्ञान तो और भी उल्टा है। मतलब उसका तो ये है कि जो है अगर हम जो है छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे अगर हम जो है साधारण दवाएँ खाते हैं, वो सब करते हैं हम, तो उसका हमें जो है नुकसान उसका देखिए उसका लाभ मिलना तो एक जो है संदेह है, उसमें हमेशा एक संदेह रहता है। और संदेह क्या, वो तो 100% विज्ञान के जो है वो विपरीत ही होता है। क्योंकि आप देखिए कि जो जो हम दवा जो खाते हैं एलोपैथी दवा, उसका नाम ही है एंटीबायोटिक। आवर बॉडी इज टोटली बायोटिक। हम जो है पूर्ण रूप से हमारा शरीर जो है प्राकृतिक है, बायोटिक है। और उस बायोटिक बॉडी के अंदर हम एंटीबायोटिक बार बार डाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो वह जो है शरीर तो उसके उससे जो है उसके अगेंस्ट में काम करेगा। हमारा शरीर नहीं चाहता कि हमारे भीतर जो है कोई भी अप्राकृतिक चीजें हमारे भीतर आए। हाँ, पर थोड़े समय के लिए जब समस्या बढ़ जाती है, तो ये मान लीजिए कि वो थोड़ा समय के लिए हमें जो है एक तरह से जो है उनको जो है जिस हिस्से में जो है वह इंफॉर्मेशन जारी होती है, उस इंफॉर्मेशन को वह जो दवा जो ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक करने के कारण जो है वह समस्या का समाधान नहीं हुआ, परंतु जो उसके अंदर जो एक दूसरी एक नई ब्लॉकेज उत्पन्न हुई, तो उस एंटीबायोटिक खाने के कारण हमारे एक शरीर में एक अन्य रोग जरूर आता है। वो रोग तो दूर नहीं होगा, ये तो गारंटी है, पर दूसरा रोग आएगा, ये भी गारंटी है। तो हमें ये समझना है कि हमें इसका जो कारण स्वरूप, अगर हमने कोई गलती करी है, हमने भोजन के खान-पान में गलती करी है, हमने अधिक खा लिया या कुछ उसके कारण हम रोग लेकर के आए, तो हमारे भीतर इतनी शक्ति होनी चाहिए, हम संयम बरतें और उपवास का सहारा लें। उपवास के माध्यम से जो है अपने शरीर के टॉक्सिन्स को गलाएँ और जो है अंदर के विष को पचाएँ। और इसके लिए हम चाहे आसन का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें, तो इन योगिक क्रियाओं का सहारा लेकर के हम हमारी जो बॉडी जो है नेचुरल है, बायोटिक बॉडी है, तो हमें जो है प्रकृति के साथ घुल-मिल करके ही हमें इसका समाधान खोजना चाहिए। तो अब जैसे-जैसे हम इस समाधान खोजते जाएँगे, तो हम अपने शरीर के बारे में जो और अधिक ज्ञान प्राप्त करते जाएँगे। तो फिर आता है कि जैसे एक एजिंग का जो प्रोसेस जो होता है, तो अब जो है एजिंग का जो प्रोसेस पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि किसी तरह जो है एजिंग को कम किया जा सके। तो अगर जो है रसायनों के घटने बढ़ने से ही अगर हम एजिंग को रोक पाते, तो जो है निश्चित रूप से आप ये मानिए कि हमारे पास ये समाधान होता कि हम इसका समाधान आज खोज लेते कि कोई व्यक्ति कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। ये या फिर जो है उसकी जो है बॉडी की जो उम्र जो है वो और थोड़ी लंबी कर सकते थे। परंतु ऐसे कोई रसायन वो खोज ही नहीं पाए कि जिसके कारण जो है हम इस चीज़ को हम यह बता पाएँ कि हम यह कह पाएँ कि जो इस प्रकार के रसायन खाने से हमारे भीतर जो है एजिंग जो है कंट्रोल में हो सकता है। फिर इसके बाद जो है एक विज्ञान और आता है कि हमारे शरीर के भीतर जो जीव कोश जो हैं, तो जीव कोश जो है, जो कोशिका जो होती है, जब वह विभाजित होती है, तो जब एक कोशिका 2 भागों में टूटती है, तो उसका विज्ञान जब हम समझें, तो क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे कि वो एक कोशिका 2 में क्यों टूट गई, कैसे टूट गई, उसे बाहर से कोई कंट्रोल सिग्नल भी नहीं आया और उसे किसी ने कुछ कमांड भी नहीं किया, फिर भी वह 2 भागों में टूट गई। इसका अर्थ ये है कि उसे कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ और भी फैक्टर जो हैं उसके लिए ज़िम्मेदार रहे होंगे। उसके अंदर कुछ भावनाएँ भी रही होंगी जो उसे नियंत्रण कर रही थी। या उसे जो है अगर हम दूसरे अर्थों में यह समझें कि उसके भीतर जो है खुद का भी ज्ञान है। जैसे कोशिका के भीतर यह ज्ञान है कि जब कोशिका का आकार या उसका भार एक सीमा से अधिक हो जाएगा, तो अब उसे विभाजित होना है, अपने आप को हल्का करना है और अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखना है। तो यह जो ज्ञान जो है, यह कण-कण में घुला है। तो हम जैसे कि हम मानते हैं कि जो है जैसे ईश्वर कण-कण में घुला है, तो ईश्वर की 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो कि जो है ज्ञान, गति और ऊर्जा के रूप में हर कण-कण में विद्यमान है। तो यही चीज़ हमारे जो है उस कोशिका में भी विद्यमान है। जो कोशिका जो विभाजित हुई, तो विभाजित होने को कोशिका को अगर हम जो है एक एनर्जी के रूप में लेते हैं, अगर हम माने कि अगर ये सिर्फ़ एक एनर्जी भर है, तो हम उसके जो है एक स्थूल पक्ष को ले रहे हैं, बाकी 2 पक्ष हम उसके गौण कर रहे हैं, सूक्ष्म और कारण पक्ष को हम उसके गौण कर रहे हैं उसके। परंतु जो है जब ईश्वर कण-कण में है, तो उसकी वो तीनों शक्तियाँ भी उसके भीतर हैं। तो अगर हमें उसको समझना है, तो उसके तीनों स्वरूपों को समझना पड़ेगा हमें उसको। तो हम जाकर के जो उसका समाधान हम दे पाएँगे। तो यही कारण है कि आज के समय में भी हम जो है कैंसर जैसे विकृत रोगों का जो समाधान देने में सफल नहीं हो पाए। तो अब जो है इसका फिर जो है समाधान क्या रहेगा? तो इसका समाधान के रूप में जैसे कि आगे जैसे ये आता है कि
कि जैसे एक लाइन जैसे और आती है कि जो गुरुदेव ने जो हमें बताई वो यह था कि जैसे आज के वर्तमान युग की अभिनव चिकित्सा विधा सजेस्टोलॉजी द्वारा और अधिक प्रकाश पड़ता है। सजेस्टोलॉजी क्या है? सजेस्टोलॉजी हो गया कि सजेस्ट करना, सजेस्ट मतलब कि सलाह देना। हम जो है सलाह दे रहे हैं, किसको सलाह दे रहे हैं? कौन सलाह दे रहा है? हम अपने भीतर जो है अपने आप को सलाह दे रहे हैं, हम ऐसा माने इसको। और फिर इसका जो है इसी फिर और इसका देखिए, इसका जो दूसरा पक्ष है हमारा आता है कि ऑटो सजेशन और हेटेरो सजेशन। तो जो हमारा जो ऑटो सजेशन जो हमारा हो गया कि हम अपने आप को समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई रोग आया, कोई कैंसर जैसा रोग, विकृत रोग हमारे भीतर आया, तो अब जो है उसको जो है यहाँ बताया गया है कि उसको सजेशन के माध्यम से ठीक कर लिया गया। सजेशन वास्तव में क्या है? ये जो सजेशन जो है, यह जो है एक तरह का जो है, हम ये माने कि प्राणाकर्षण जो प्राणायाम जो है वह भी एक तरह का जो है ऑटो सजेशन ही है। हम अपने आप को जो बता रहे हैं कि जो है हमारे शरीर के भीतर ये है, हम अपने भीतर प्राण शक्ति को डाल रहे हैं। तो वो डालने वाला कौन है? यानी कि आपने जो है आपके शरीर को सजेस्ट करने वाला, उसको सलाह देने वाला कौन है? उसको सलाह देने वाला आपका मन है। तो अगर वो मन उसका उत्कृष्ट स्तर का होगा, यानी कि उसका जो है सूक्ष्म शरीर अगर एक उत्कृष्ट एक स्तर का होगा, और उसने अगर सूक्ष्म शरीर का अपना विकास कर लिया, उसके विज्ञान को समझ लिया, और उसके ऊपर भी अगर उसने कारण शरीर को समझ लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि अब वह जो है उस ऑटो सजेशन में जाकर के उस बीमारी की जो चिकित्सा जो है, जो कैंसर की चिकित्सा जो है, वह जो है अपने मन के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अच्छे से करेगा। और मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर फिर प्राण, प्राण के ऊपर आत्मा, और आत्मा से जुड़े हमारे भाव। तो हमारी भाव संवेदना जब आत्मा से जुड़ करके उस क्षेत्र में कार्य करेंगी, तो आप ये मानिए कि कोई रोग तो ऐसा है ही नहीं कि जो उससे ठीक ना हो जाए। तो हम जब इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे, तो यही जो है, जो आज के जो वैज्ञानिक जो खोज करके यही सब चीज निकाल रहे हैं, जो गुरुदेव ने जो है बहुत पहले ही हमें सब बता दिया है। और जो पंचकोश जो विज्ञान, इसलिए तो जैसे कि हमें पहले यह आश्चर्य होता था कि जो बाबूजी है कि कैसे कह देते हैं कि पंचकोश ही में ही संपूर्ण विज्ञान इसी में सिमट करके आ गया, इसमें सभी समस्याओं का समाधान इसी के अंदर दिया हुआ है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जब ये पाते हैं कि वास्तव में इसका समाधान जो है इसके इस पक्ष से, इस एंगल से ही मिलता है हमें यहाँ पर, तो हम ये समझे कि जब हम जो है सूक्ष्म और कारण शरीर को समझ करके तब हम अपनी चिकित्सा करते हैं, तो कैंसर तो क्या, इससे भी बड़े बड़े रोग भी जो कोई होंगे वो भी इसके सामने जो है टिक नहीं पाएंगे, यानी कि हमारी आत्मशक्ति के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो हमें जो है समाधान जो है इस स्तर का देखना है हमें। तो अब जैसे इसमें जैसे फिर ये सब बताया गया था कि जो है कि मन और शरीर के बीच में जो है नौकर और मालिक जैसा संबंध हो गया। अब अगर हम मन को अगर हम मालिक माने और जो शरीर को नौकर माने, तो जो है जो नौकर जो है वो मालिक का अनुसरण करेगा ही करेगा, और उसका भी एक बड़ा मालिक है जो सबका मालिक है। उसका क्या फिर, अगर हम जो उस स्तर तक हम जगा लें, यानी कि आत्मज्ञान पा लें, तो हमने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा लें, तो उस अवस्था में तो फिर वही बात तो बिल्कुल सत्य साबित होगी ना कि कुंडलिनी के जगते ही हमारे भीतर के सभी रोग और सभी जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के जो है सभी जो वासनाएं और जो तृष्णाएं और जो सभी रोग जो है, तीनों शरीरों के रोग पूर्ण रूप से भस्म हो जाते हैं। तो ये सब जो है साधना के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। तो इसका जो है एक तरह से जो है आज का जो पाठन जो उसका जो है वो दिशा निर्देश यही दिया जा रहा है कि हम जो है अपने शरीर के बारे में जो और अधिक गहराई से जाने समझें, और सिर्फ जो है इसको रसायन मानने की भूल न करें। और जो है अगर हम हाँ, रसायन जो है यह जो है एक तरह से जो है स्थूल पक्ष में हमें दिखाई अवश्य दे रहा है, परंतु यह जो है कारण नहीं है, कारण इसका कहीं और छिपा हुआ है। तो उसके कारण को जो है हमें जान करके और तब हम समाधान करेंगे, तो हमें उसका अधिक लाभ मिलेगा। फिर अब देखिए इसके बाद जब आता है कि साइकोसोमैटिक रोग, तो साइकोसोमैटिक रोग, अब जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ लोगों के सिर दर्द होता है, या एग्जाम से पहले कुछ लोगों की टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो इस तरह के रोग जो है किसी भी दवा से ठीक नहीं होने वाले। हम जब जो जैसे कि उनसे किसी से बात करते हैं, तो उनको उनको लगता है कि हम कुछ और सोच रहे थे, हमारा एंगल ऑफ विजन कुछ गलत दिशा में जा रहा था। तो यहाँ से जो है हम किस चीज को किस एंगल से देखते हैं, और उसके बारे में मन क्या क्या कल्पनाएं कर लेता है, वो कल्पनाएं ही वास्तव में शरीर में रोग पैदा कर देती हैं। तो अब हम जो उन कल्पनाओं का वास्तविक स्वरूप समझे, तो सपने सच्चे भी झूठे भी, जैसे गुरुदेव की एक पुस्तक है, और ऐसे ही कल्पनाएं भी जो है झूठी भी सच्ची भी, और जिनमें अधिकतर जो जो कल्पनाएं जो कि नेगेटिव चिंतन से की गई हैं, वो सारी तो झूठी ही मिलेंगी, आप ये निश्चित मानिए। तो हमारा जब सकारात्मक चिंतन होगा, तो हमारी जो है कल्पनाएं भी सकारात्मक होंगी, तो हमारे भीतर जो है जो
इसलिए जो है, इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि एक जो है कुविचार को मारने के लिए जो है आप 100,000 सद्विचारों की फौज रखें। तो जब हम इस तरह जब हम अपने जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चिकित्सा जब हम करने लगेंगे, उनके विचारों को जो है उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जो गुरुदेव के साहित्यों का अध्ययन, स्वाध्याय, तो इससे हमारा जो सूक्ष्म शरीर भी मजबूत होगा और कारण शरीर भी मजबूत होगा। तब हमारी जो है एक पर्सनैलिटी भी एक अलग ही बनेगी हमारी। तो फिर जो है जैसे इसके बाद जब हमारा आता है कि जो अब देखिए जब इनका यानी कि जो समाधान जो है, तो ये जो साइकोसोमैटिक जो डिजीज का समाधान जो है वो मन के स्तर पर है, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। इसी प्रकार जो है कारण शरीर के स्तर से भी जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान हम दे सकते हैं। अब देखिए अंत में आता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो है इन सभी जंजालों से बचने के लिए यह मान लिया कि मनुष्य में शरीर की सुविधा के लिए एक मानसिक शक्ति या क्षमता भी कार्य करती है, परंतु इसका उद्भव रसायनों के शरीर से कैसे हुआ, इस प्रश्न के उत्तर पर वह मौन है। यानी कि वह जो है इसका उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ है। भौतिक विज्ञान या हम आज का जो मेडिकल विज्ञान जो है, मेडिकल साइंस जो है, वह उसका उत्तर दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानता है और वह जो है सूक्ष्म और कारण शरीर के विज्ञान को ना समझना चाहता है, ना उसके बारे में कुछ जानता है। तो इसलिए उसकी जो है खोजें भी अधूरी हैं, इसकी चिकित्सा पद्धति भी अधूरी है। इसलिए सब कुछ जानते समझते हुए भी वह केवल और केवल पूरे शरीर का 2% भाग ही जानता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। तो हमें यह चाहिए कि इसके हम और गहराई में हम इसके जाएँ और इसका जो है वास्तविक जो कारण जो है, तो हम वास्तविक जो है इसको हम जो है रसायन ना माने, इसको अपने शरीर को और जो है इसके बनने का और इसके जो वास्तविक कारण को हम पहुँचे, हम अपने यानी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्वरूप को समझें और इस माध्यम से जो है हम अपना और दूसरे की भी हम पूर्ण चिकित्सा कर सकते हैं और हम अपने ज्ञान का भी जो है इस प्रकार वर्धन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी, अमन भैया प्रणाम। जी नितिन भैया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही आपने गहराई से इसको रखने का प्रयास किया है और इसमें जो है जो सूक्ष्म और कारण पक्ष के बारे में बात की है, तो आपने उसको बहुत ही गहरे लेवल पर उसको छूने का प्रयास किया और ये पंचकोशों के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, इस पे बात रखी। तो बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है कि और भी बाकी भाई बहन अपनी इसमें बात रखें। जी जी, राजेश जी भाई साहब। अमन भैया प्रणाम, नितिन भैया प्रणाम। जी प्रणाम। नितिन भैया को बहुत दिनों बाद सुने और एकदम धारा प्रवाह उन्होंने सार संक्षेपण किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने विषय को रखा। भैया एक प्रश्न है, प्रश्न दो हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये आत्मसम्मान क्या चीज होती है भैया? आत्मसम्मान। जी जी, मुझे लगता है कि इसके बारे में अमन भैया ज़्यादा अच्छे से बताएँगे। जी, अमन भैया आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी भैया, हमारा एक एक हमारी गरिमा है, गौरव है मनुष्य जीवन के अनुसार, है ना? तो पहले तो हम उस गरिमा का, गौरव का बोध करें, क्योंकि जब तक हम उसका बोध नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे प्रति सम्मान की भावना, क्योंकि अभी हमने जिस तरीके से इसमें चैप्टर में आया है कि कि हम केवल अपने आप को जो है 1/9 भाग को ही हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी 8/9 भाग हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो केवल शरीर, तो शरीर रूप में ही अपना सम्मान करते हैं, हम उतना ही जानते हैं, छोटा जानते हैं। तो छोटी ही हमारे उसमें जो है उसकी उसके बारे में हमारी ये रहती है, धारणा रहती है। लेकिन जब हम इसके वृहद स्वरूप को जानते हैं कि हम कौन हैं, मनुष्य स्वयं जो है वो ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण है, ईश्वर तुल्य है। तो जब हमें ये बात, हम भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान के नाम आते ही हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने आप को ईश्वर तुल्य मानने लगते हैं, जब वो भावना सोअहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, ये वाले जो ये वेदांत के वाक्य कहे गए हैं, तो जब हम इनमें जीने लगते हैं, मालूम तो सभी को है, मालूम होने से बात नहीं बनती है।
कि ये कह देना शिवोहम सच्चिदानंदोहम, क्या हम इस भाव में जी पा रहे हैं? तो जब हम लोग अपने इस भाव में जीते हैं, तब हमारे अंदर जो है उसके अनुरूप गौरव हमारे अंदर विकसित होता है। हमें जब उसका ज्ञान होता है, तब हमें जो उसके अंदर उसके प्रति सम्मान जो है हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब ईश्वर का नाम सुनते अनायास हमारा जो है ईश्वर के विषय में, क्योंकि हम ईश्वर की महिमा को जानते हैं, जितनी भी जानते हैं हम जानते हैं कि ईश्वर महान है। लेकिन जब हम अपनी महानता का बोध कर लेते हैं, तो हमारे प्रति भी हमारे लिए जो है अपना एक सम्मान पैदा हो जाता है। तो इसीलिए इसी को आत्मगौरव कहते हैं, कि अपने आप को जाना जाए, फिर इसके अनुरूप जो है जो सम्मान पैदा हो, उसी को आत्मगौरव कहते हैं लोग। जी, मुझे यहाँ तक ये समझ में आता है। तो भैया इसमें कोई ठेस लगने वाली बात तो नहीं है कि जैसे आत्मसम्मान को कई बार ठेस लग जाती है, या फिर मतलब इसको हम लोग कैसे समझे कि आत्मा जो है उसका जो स्वरूप है वो तो बोध हुँ, हमको है ही नहीं, किसी को भी नहीं है हम में से, हुँ, मतलब मुझे नहीं है या बाकी बहुत से साधकों को भी ऐसा होगा कि आत्मा का भी बोध ही नहीं है। हुँ, तो उसके सम्मान की बात तो अगले स्तर की है, और फिर उसके ठेस लगने की बात और उसके भी अगले स्तर की है। हुँ। या उसके आत्मसम्मान की जो हम रक्षा की जो बात कहते या करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शब्द आत्मसम्मान जो है ये क्या सही जी, रूप में हम लोग इससे डील कर रहे हैं, मतलब आत्मसम्मान की रक्षा करना? तो ये कौन सा वाला सम्मान है? क्योंकि आत्मा का जब स्वरूप नहीं है तो फिर उसका सम्मान कैसा, कौन से सम्मान की हम रक्षा करते हैं या उसकी बात करते हैं? तो आपने जो बताया वो है कि जिनको आत्मानुभूति हो चुकी है और उसका उनको भान है, तो वो गौरव उसका महसूस कर रहे हैं कि ये साक्षात ईश्वर स्वरूप है। तो फिर वो उनकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बढ़ती है। बट यहाँ पे शायद वो ईगो को आत्मसम्मान कहते हैं क्या हम लोग, या फिर कैसे, मतलब ये उलझन है ये आत्मसम्मान को लेके काफी। तो मैंने जी, सोचा आज पूछते हैं। जी भैया। तो हम लोग आत्मसम्मान की जहाँ तक बात करते हैं, तो वो हम उतले आत्मसम्मान की बात करते हैं, जहाँ तक हम अपने आप को समझ पा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारी धारणा अभी हमारे शरीर तक ही सीमित है कि मैं शरीर हूँ। थोड़ी और ऊपर धारणा बनती तो मन की धारणा बनने लगती है साथ में। तो मन के साथ में, शरीर के साथ में जुड़े हुए जो भी तत्व हैं, हम उसी को अपनी आत्मा समझने लगते हैं, उसी को अपना स्वरूप समझने लगते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई अगर क्षति होती है, तो उसी को हम आत्मसम्मान में ठेस मान लेते हैं। जैसे हमारी कोई कोई हमारा अहंकार विकसित हो गया, कोई हमारी मान्यता विकसित हो गई, है ना? किसी के बारे में। जब वो मान्यता हमारी चोटिल होती है, तो हम लोग मान लेते हैं। तो मान्यता हमारी विचार के स्तर पे बनती हैं, वो मान्यताएँ हमारी मन के स्तर पे बनती हैं, है ना? वो मान्यताएँ हमारी जो है जिस भी स्तर पे बनती हैं, तो जब वो मान्यता जब हमारी वो टूटती है या उसको ठेस लगती है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारे आत्मसम्मान में ठेस लगी। जैसे हम लोग ये मान के चलें कि किसी ने हमें जो है अगर ये कह दिया, अगर हम एक इसमें ये भी देखें कि तुम एक छोटे आदमी हो, है ना? अगर कोई हमें ये कह देता तुम एक छोटे आदमी हो, तो छोटे किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने? छोटे कहा हमारे संसाधनों को देखकर कहा छोटा। छोटा कहा जो है जो हमारी भौतिक उपलब्धियाँ उसको देखकर छोटा कहा। तो अगर हमारी मान्यता उन्हीं भौतिक उपलब्धियों तक टिकी हुई है, तो हमें हमें जो है उसको सुन के जो है हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम अपना अस्तित्व उतने तक ही समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि ये तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं, जो ये व्यक्ति कह रहा है ना? अगर हम मान रहे हैं हमारा अस्तित्व तो आत्मा का अस्तित्व है, तो वो कुछ भी कहता रहेगा, हमारे सम्मान को ठेस नहीं लगेगी। तो हमारी मान्यता जहाँ तक विकसित है, अगर शरीर तक विकसित है, तो कोई हमें काला, गोरा, नाटा कह देगा, तब भी हमारे सम्मान को ठेस लग जाएगी। और अगर हमारी मान्यता मन तक विकसित है, तो कोई हमें जो है उसी से संबंधित कह देगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना? तो फिर हमारी जो है वहाँ हमें उधर ठेस लगेगी। कोई और इससे गहराई में, तो जहाँ-जहाँ हमारी मान्यता जिस प्रकार की होगी और उस संबंधित अगर कोई बात होगी, तो फिर अब बुद्ध को लोग गालियाँ देते थे, है ना? बुद्ध को लोग गालियाँ देते थे, उनके शरीर को देख के और उनके उसको देख के। स्वामी विवेकानंद को शरीर को देख के और उसको देख के लोग कितना तिरस्कृत करते थे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे कपड़ों को देख के हँस रहे हो सकता है कि तुम्हारी संस्कृति में तुम्हारा जो है व्यक्तित्व का परिचय तुम्हारा जो ये टेलर करवाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो हमारा जो है व्यक्ति की पहचान जो उसके व्यक्तित्व, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से होती है ना?
तो ये जहाँ हमारी जितनी मान्यता होती है उसी हिसाब से हम जो है उसको समझ पाते हैं, उसी हिसाब से हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा किस हिसाब से सम्मान है, किस हिसाब से हमारा गौरव है। जी जी भैया, आपने बहुत अच्छा बताया भैया। और जैसे कि भैया ने जो ये प्रश्न जो किया था, तो इसके जो है सापेक्ष में, जैसे कि भैया ने कहा कि अभी हमें आत्मा का जब बोध ही नहीं है, तो आत्मसम्मान जो है उसको उसको ठेस पहुंचाने वाली क्या बात है। तो वो यही है कि वो आपने बिल्कुल सही बताया कि हम अपनी जैसी अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी है हमने अपनी, हम आत्मा वास्तव में मानते किसको हैं। हम अपने मन को ही आत्मा मानते हैं, या जो है हम अपनी जो रेपुटेशन है उसी को आत्मा मान लिया, कि हमने किसी ने हमारी रेपुटेशन को के बारे में कुछ बोला, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, तो उसी को हम कहते हैं कि इसने तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तो वो आत्मा के स्वरूप को समझ ही नहीं रहे वो। और जो आत्मा के स्वरूप को समझने वाला जो वास्तविक जो संत जो है, जो ऐसा व्यक्ति जो है जो कि सभी में ही अपनी आत्मा देखता है, तो वह तो ये यह देखेगा ना कि अगर किसी ने मुझे ठेस पहुंचाई, तो वो ठेस तो अपने आप को पहुंचा रहा है वास्तव में वो। क्योंकि जब मेरी आत्मा ही उसके अंदर है और उसकी आत्मा मेरे भीतर है, तो वो कौन किसको ठेस पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे व्यक्ति जो आत्मज्ञानी जो होते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान पाया होता है, उनको जो है आत्मसम्मान को उनकी ठेस पहुंचती नहीं है उनके, क्योंकि वो जानते हैं कि यह व्यय जो है अभी जो जितना ये बात बोल रहा है, जैसी जो भी कह रहा है, ये जो है ज्ञान की कमी के कारण ऐसा बोल रहा है। तो जब इसको ज्ञान होगा, जब ये वास्तव में आत्मा के स्वरूप को समझेगा, तो फिर ये जो है भिन्नता कहाँ दिखाई देगी हमें, फिर ये भिन्न कहाँ और मैं भिन्न कहाँ, दोनों एक ही रूप दिखाई देंगे हमें उसके। तो उस स्तर पर जब हम देखेंगे, तो फिर वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात जो है बहुत दूर दूर चली जाएगी, उसका यहाँ पर जो कोई अर्थ नहीं बचेगा यहाँ पर। जी भैया। जी धन्यवाद भैया, काफी हद तक स्पष्ट हुआ है। बट अभी इसमें हम लोग को मतलब मैं इसके रिसर्च में लगा हूँ, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हो सके तो अगली क्लास में बाबूजी से भी एक बार पूछा जाएगा सैटरडे संडे को कभी, जी कि वो जरूर क्या जरूर। कहते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान ये बहुत यूज हो रहा है, और ठेस पहुंचने वाली बात या ईगो को ही प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, या स्वाभिमान, मतलब कई सारी चीजें मान्यताएं अटैच्ड हैं। तो अमन भैया बहुत हद तक ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिसकी जहां तक पहुंच है वहां तक वो अपनी आत्मा को उसको समझ रहा है, और वो ईगो को ही ठेस पहुंचने को आत्मसम्मान को ठेस कह रहा है। बट अगर आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उसका कोई अस्तित्व उस प्रकार से नहीं है कि वो निर्लिप्त है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, तो ये कह रहे हैं कि उसको कहीं भी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो ठेस लगती कैसे है। या फिर इस शब्द का गलत इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, या और तरीके से समझना होगा इसको। तो ये एक रिसर्च का विषय है। जी भैया, अब सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ये प्रश्न यहीं तक इसकी गोकुल जी भाई चर्चा। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई साहब। जी प्रणाम भाई जी भैया प्रणाम। राजेश भैया आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि हम लोग चर्चा भले हम लोग सैद्धांतिक रूप से कर लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत कुछ हद तक शरीर और इस शरीर से जुड़ा हुआ जीवन ही मानते हैं। इसीलिए हमको आत्मसम्मान और ईगो इस स्तर पर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही बन जाते हैं। जब हम अपने आप को एक व्यक्ति मानते हैं किसी भी रूप में, तो वो आत्मसम्मान जो है वो ईगो का भी, ईगो उसका एक पार्ट ही बन जाता है। लेकिन जब जो बात अभी अमन भैया और नितिन भैया कह रहे थे कि जहाँ हमारी सोच इस दायरे से ऊपर उठती है, तो वहाँ आत्मसम्मान की जगह आत्मबोध हो जाता है। वहां पे सम्मान तो कहाँ रह जाएगा, फिर तो बोध हो गया ना, फिर सम्मान की बात ही नहीं, किसको ठेस लगेगी। जो अभी आप गौतम बुद्ध का जो उदाहरण दे रहे थे, तो उनको ठेस कहाँ थी, उनको कोई ठेस के काम ही नहीं था। ठेस तो तब लगेगी जबकि कोई एक सॉलिड चीज हो। आप हवा में तो ठेस नहीं मार सकते ना, दीवार है तो उसको ठेस मार सकते, हवा को बिल्कुल कहाँ भैया, ठेस मार। मतलब फिर तो ये बात वही हुई कि जिसको आत्मबोध है उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच ही नहीं सकती, उसका आत्मसम्मान और ही कहाँ, वो तो उसका कंट्रोल में आत्मसम्मान ही नहीं। प्रमाणित हुआ हुआ है। ये करेक्ट। ठेस तो वहां होगी जब कोई एक चीज एक जगह स्टेगनेंट होगी। आप दीवार को ठोकर मार सकते हैं, आप किसी चीज को ठोकर मार सकते हैं, पर हवा को कहाँ ठोकर मारेंगे। आप पैर मारिए, पैर आगे बढ़ता जाए। बिल्कुल भैया। और जिनको बोध नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो फिर उनके ठेस का मतलब वो मतलब ही हाँ, नहीं समझ रहे हैं वो इसको। तब तक के लिए आत्मसम्मान इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि मैं एकदम आरंभ से थोड़ी स्थिति ऊपर पे आई, मैं अपने आप को सिद्धांतिक रूप से मानने लगा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं आत्मा हूं, ये हूं वो हूं, तो
मैं ऐसा कोई काम न करूं जिसको कि मेरे आत्मसम्मान पे ठेस लगे। दूसरा मुझे नहीं पहुंचा रहा है, मेरे ही कर्म मुझे ठेस पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं और मैं किसी को गाली देता हूं, चोरी करता हूं, वासनात्मक दृष्टि करता हूं, तो ये मेरे ही आत्मसम्मान को मैं ही ठेस पहुंचा रहा हूं, हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है भैया। दूसरा नहीं है। बिल्कुल। पहली स्टेज में एकदम रूट में तो दूसरा में ठेस पहुंचाएगा, बीच की स्टेज में हम खुद ही अपने हमको ठेस लगेगी, अरे मैं अपने जो मानता हूं उससे मैं विपरीत काम कर रहा हूं, तो वहां सतर्कता हो जाती है कि आत्मसम्मान को ठेस ना लगे। और तीसरे चरण में तो जो मैं समझा जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद गोकुल भैया। विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम। मैं हाँ इसमें भैया। एक बात मतलब एक बात रखना चाहूंगा, गुरुदेव जी ने हाईलाइट की है। जैसे पाश्चात्य जो चिकित्सा शास्त्र है आधुनिक, वो मानता है कि शरीर जो है रसायनों का मिश्रण, और इसको बहुत अच्छे से गुरुदेव ने यहाँ रिलेट करके बताया है कि हमारे यहाँ दर्शन में जो व्याख्यान है कि जब आदि ब्रह्म आदि भगवान को अकेलापन अखरने लगा तो उन्होंने एक से अनेक होने की चेष्टा की। इसमें व्याख्यान मिलता है एको हम बहुत श्याम। तो उसको इतना अच्छे से उन कोशिकाओं की अंतर प्रक्रिया से जोड़ के उन्होंने बताया है कि जहाँ पे एक कोशिका जो है जिसको जो 1 से 2 में विभाजित होती है, जिसको कैंसर का कारण भी माना जाता है, तो वहाँ पे वो कोशिका भार के कारण जो अंतर प्रक्रिया से संबंधित, वो कहीं से बाहर के अवलंबन या बाहर के जो है मतलब इफेक्ट से, उनकी वजह से उसका विभाजन नहीं होता, पर वो अंतर प्रक्रिया से संबंधित है और उसका भार जब अपने आप अंदर बढ़ जाता है और वो अपने आप दो में विभक्त होता है। तो यही बात रखनी थी भैया कि जो हमारा दर्शन या फिर हमारी मतलब व्याख्यान मिलता है कि हमारे सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, तो उसको यहाँ पे मेरे को पहली बार ये मिला, मतलब कहाँ एक वैज्ञानिक स्तर पे उन्होंने, गुरुदेव जी ने इतना अच्छे से जोड़ के बताया रखा कि एक कोशिका के माध्यम से कि वहां पे भी हमारा ये पक्ष आराम से बैठता है कि कैसे अंतर प्रक्रिया के कारण बाहरी जो चेष्टा जो बदलाव दिखता है वो कैसे संबंधित है, और हमारा सृष्टि का सृजन एक ईश्वर को जब भावना हुई कि एक से अनेक हो जाए, तो भाव से मतलब उस भावना से कई भावनाएं, भावों का पुतला मनुष्य और आदि जो प्रकृति है वो निकली। तो यही बात रखनी थी। ठीक। जी भैया, बिल्कुल जो है गुरुदेव ने इसको वैज्ञानिक ढंग से पूरी हम लोग प्रतिपादन तो नहीं आधुनिक विज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सका गुरुदेव ने प्रतिपादन करने का प्रयास किया है इसको। तो ये है। इसमें एक चीज़ और, जैसे पहले मन में ये रहता था कि जब हम लोग ध्यान करते थे, तो ध्यान में ये रहता था कि मस्तिष्क में तो प्रज्ञा ठीक है, ये तो स्थान है, लेकिन कण-कण में जब गुरुदेव प्रज्ञा बोलते हैं नस-नस में, या कण-कण में दीप्ति बोलते हैं, नस-नस में दीप्ति बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? तो ये चैप्टर में पूरी तरीके से इसको बता दिया कि हर एक कोश जो है भावनात्मक रूप से ही विकसित होता है। हर एक का जो है कारण शरीर, अपना एक कारण शरीर भी है, अपना एक सूक्ष्म शरीर भी हर एक का है। हर एक का एक सोचने का नज़रिया है, एक सोचने का ढंग है, एक महसूस करने की चीज़ है। तो इसलिए हर एक सेल में जब गुरुदेव कहते हैं कि कण-कण में प्रज्ञा, रोम-रोम में प्रज्ञा, तो वहाँ पर जो अगर संतुलन बनाने की बात है, अगर वहाँ पर जो है विवेक की बात है, तो हर एक कोशिका में के अंदर ही विवेक होना चाहिए, क्योंकि एक कोशिका का विवेक गड़बड़ाता है तभी कैंसर जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं। तो इसका मतलब जो है, जबकि उसमें दिमाग का और उस सब चीज़ का कोई नियंत्रण नहीं होता। वो तो एक कोशिका के अंदर ही कोई गड़बड़ी पैदा हुई,
इसका मतलब कहीं न कहीं भावनात्मक गड़बड़ ज़रूर उसके अंदर हुआ है, सूक्ष्म शरीर में या कहीं उसमें। तो कण-कण में दीप्ति और कण-कण में श्रद्धा भी होनी चाहिए। हर एक सेल को जो है, जो उसको ईश्वर ने प्रोग्रामिंग बनाई है, उसके प्रति श्रद्धावान भी होना चाहिए कि मेरे लिए जो नियम बनाए गए हैं, मैं उसके अनुसार ही चलूँ। और अगर ये समापन का अभी इसमें बताया भी गया है कि वो कोशिका अपने आप ही विभाजित हो रही है और जन्म-मरण भी उसके अपने ऊपर ही है, कि जब वो जो है उसको मतलब उसकी व्यवस्था की है उसकी मरने की, तो स्वतः ही वो अपने आप को डिसॉल्व कर ले रही है। जबकि कैंसर वाले सेल होते हैं अपने को डिसॉल्व नहीं करते हैं, वो धीरे-धीरे ट्यूमर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब गुरुदेव जो ध्यान में ऑटो सजेशन देते हैं, ये बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसमें जो ये कहा गया है, इसका जो पूरा का पूरा विज्ञान जो है इसमें समझाया गया है गायत्री हृदयम में, तो ये समझ में आता है कि रस से ही इसमें जैसे कहते हैं ना कि पहले जल की सृष्टि हुई, जल में फिर उँगलियों को मथा गया, वहाँ से बुलबुले बने, बुलबुले से तो कैसे एक रस से रसानुभूति से जो है उसको रसानुभूति को प्राप्त करने की जो है उसको इच्छा हुई और इच्छा से किस प्रकार से फिर उसमें इच्छा से ही फिर वो उसको प्राप्त करने की एक व्यवस्था बने, फिर ऊर्जा बनी, फिर ऊर्जा से जो है पार्थिव परमाणु बने, फिर पार्थिव परमाणुओं से जो अंड बना, अंड से आत्मा बनी। तो मतलब आत्मा से भी पहले कितना बड़ा ये एक एक विज्ञान चल रहा है, वो रस का ही विज्ञान है पूरा का पूरा। रस से आत्मा बनने का पूरा विज्ञान इसमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भावनात्मक विषय में गुरुदेव ने इस बात को रखा। तो ठीक है, तो समय भी हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, इसके लिए नितिन भैया को बहुत-बहुत आभार और प्रसून भैया को वाचन के लिए बहुत-बहुत आभार भैया। जी, तो हमें लगता है समय हो गया तो क्लास को ही समाप्त कर सकते हैं हम लोग। जी, जी, जी। जी, तो बहुत बढ़िया है ये तो जो गुरुदेव का ध्यान है, जो उनका ऑटो सजेशन वाला जो ध्यान है, ये ध्यान ध्यान में और भी श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है कि निश्चित ही इससे परिवर्तन तो होने संभव हैं ही, जो गुरुदेव ने इस बात को इसमें कहा हुआ है। हाँ, भैया देखो ना। जी, तो ठीक है, आइए इसी के साथ में तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी और सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए इसको समाप्त करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।